रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके, तो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। अगर किसी को रिवीजन करना हो या किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण वो हमारे साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इन दैट केस वी विल प्रोवाइड यू रिकॉर्डिंग, वी विल प्रोवाइड यू पीडीएफ, एवरीथिंग जो आपके साथ कमिटमेंट किया गया था वर्कशॉप के लिए। तो 7 days 7 रेसिपी भी आपको मिलेगा। ओके, और सब कुछ मिलेगा आपको पेपलाइव के ही ऐप पे। ठीक है, तो पेपलाइव के ऐप पे मैं एक कोर्स क्रिएट कर दूंगा, लाइक डिजिटल कोर्स। वहाँ पे आपको क्या करना होगा, कोर्स मैं आपको कुछ टाइम के लिए फ्री करूँगा, जिसमें आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं, या फिर वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द पीडीएफ लिंक, सो आप वहाँ से भी रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स को देख पाएंगे। ओके, इट विल बी आई थिंक गुड इनफ फॉर ऑल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहले थ्योरी पार्ट होगा। फर्स्ट हाफ में हम थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, सेकेंड हाफ में हम कवर करेंगे प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब हम आपको साबुन एक बना के दिखाएंगे कैसे बनता है और क्या क्या प्रॉब्लम आती है। वैसे तो थ्योरी में ही इतना कुछ मैं आपको कवर कर दूंगा कि प्रैक्टिकल काफ़ी इजी हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि सोप मेकिंग इज प्योर प्रैक्टिकल क्लासेस, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप, अगर आपकी थ्योरी, अगर आपका नॉलेज कंप्लीट नहीं है, तो आप प्रैक्टिकल में भी वही गलती करोगे जो आपको नहीं करना चाहिए। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को कंटिन्यू करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ माय प्रेजेंटेशन। मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ एंड आई होप सब लोग रेडी हैं। ओके, चैट में आप हमें बता सकते हैं या थंब अप करके आप मुझे अपना मैसेज दे सकते हैं कि आर यू रेडी। और जो भी क्वेरीज होगी आप चैट में पूछ सकते हैं, लेकिन क्लास के बीच में नहीं, जब मैं बोलूँगा तो आप अब तब पूछना, क्योंकि अदरवाइज आपका मैसेज कहीं और चला जाएगा, फिर मैं आपको रिटेन नहीं कर पाऊँगा। ओके, हेलो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रेजेंटेशन। वैसे तो नॉर्मली मैं म्यूट नहीं रखता हूँ, लेकिन आप लोगों की तरफ से कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस आ रहा था, इसलिए मैंने सबको म्यूट किया हुआ है। तो कोई नहीं, पहले हम समझ लेते हैं अपने तरफ से, क्योंकि आपके मन में अभी बहुत सारी क्वेरीज होंगी, बट ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद बहुत सारी क्वेरीज चली जाएंगी, मतलब सॉल्व हो जाएंगी। तो उसके बाद भी अगर कुछ बच जाएगा तो वी विल स्टार्ट FNQ बिफोर लाइक द प्रैक्टिकल थिंग। ओके, सो नो अबाउट इंग्रेडिएंट्स। आप सब लोगों को पता होगा कि देयर मतलब मेल्ट एंड पोर सोप बेस होता है, राइट। तो दो तरीके के सोप बेस होते हैं, एक होता है मेल्ट एंड पोर सोप बेस, ठीक है, एंड दूसरा होता है एक सेकेंड, वन सेकेंड। ओके, एंड सर और मैम सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप कैमरा ऑन करते हैं तो जस्ट फोकस ऑन माय क्लासेस, अदरवाइज इट विल डिस्ट्रैक्ट मी कि आप इधर उधर की काम करते हो, चार लोग से बात करते हो, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ एंड यू आर नॉट गिविंग मी अटेंशन। तो इससे बेहतर है कि आप अपना कैमरा ऑफ करें, ठीक है। सो मेल्ट एंड पोर सोप बेस की अगर हम बात करें तो दो तरीके का बेस होता है, एक मेल्ट एंड पोर सोप बेस होता है, दूसरा होता है कोल्ड प्रोसेस सोप बेस, कोल्ड प्रोसेस नूडल सोप बेस। जैसे लक्स, लाइफबॉय, जितने भी आप मार्केट में सोप देखते हो, ये कोल्ड प्रोसेस नूडल सोप बेस से बनता है। इसका भी बेस आता है, ठीक है, बट ये थोड़ा सा लार्ज स्केल पे बनाना, इसको प्रॉफिट मेकिंग का काम होता है। अगर आप इसको स्मॉल स्केल पे बनाओगे तो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगा, ठीक है। हाँ, गुड क्वालिटी का मतलब बेटर क्वालिटी का सोप आपको मिल जाएगा मेल्ट एंड पोर से कोल्ड प्रोसेस में, अगर आप घर पे बनाते हो तो, और बिना सल्फेट और पैराबिन डाल के भी बना सकते हो। लेकिन जो मार्केट में मिलता है कोल्ड प्रोसेस सोप आपको, उसमें इतने सारे एडल्ट्रेशन हो जाते हैं कि वो उसकी सारी जो बेनिफिट्स हैं वो चले जाते हैं। अगर मेरे से पूछो दोनों का प्रोज एंड कॉन्स, तो मेल्ट एंड पोर अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए स्टार्ट करना चाहते हो ग्लिसरीन सोप बेस, तो
अच्छा है, मतलब ये घर से स्टार्ट किया जा सकता है। मेल्ट एंड पोर सोप बेस का बिजनेस, मेल्ट एंड पोर सोप का बिजनेस, जिसमें आप अभी बनाओगे, आधे घंटे के बाद आप इसको पैक करके डिस्पैच कर सकते हो। लेकिन कोल्ड प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। कोल्ड प्रोसेस में आज बनाओगे, 6 to 8 वीक इसका क्यूरिंग टाइम होता है, उसके बाद ही आप इसको पैक करके सेल कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप कस्टम मेड नहीं बना सकते हो, मेड टू ऑर्डर नहीं कर सकते हो, बट मेल्ट एंड पोर में कर सकते हो, राइट? क्योंकि ये बहुत जल्द तैयार हो जाता है। इसके लिए पहले से आपको स्टॉक बनाना पड़ेगा और वही स्टॉक को बेचना पड़ेगा। मतलब आप डिमांड नहीं सब, लाइक अगर आपको ऑर्डर भी लेने होंगे तो 2 महीने एडवांस के ऑर्डर लेने पड़ेंगे, डिलीवरी डेट आफ्टर 2 मंथ्स के होंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होगा इनिशियली। तो ये मेल्ट एंड पोर बेस्ट है। दूसरा पॉइंट ये है कि मेल्ट एंड पोर फास्ट प्रोसेस भी है। मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपने सुबह कोई ऑर्डर लिया, दोपहर में बना लिया, शाम तक पैक कर दिया और अगले मॉर्निंग में डिस्पैच कर दिया, अगर कुरियर भेजना है तो, या फिर शाम को हैंड टू हैंड भी किसी को दे सकते हैं। तो ये इतना फास्ट एंड इजी मेथड है। सेफ्टी की अगर हम बात करें तो मेल्ट एंड पोर ज्यादा सेफ है इन कंपेरिजन ऑफ कोल्ड प्रोसेस नूडल सोप बेस। क्योंकि कोल्ड प्रोसेस नूडल जो सोप बेस से आप जो सोप बनाते हो या सोप आप बनाते हो कोल्ड प्रोसेस से, उसके लिए प्रॉब्लम सिर्फ यही होगा कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्ट यूज में आता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको यूज नहीं करना है। ओके, यहाँ पे मेल्ट एंड पोर में सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो क्यूरिंग टाइम एंड प्रोसेस है सब कुछ कंप्लीट होके आपको मिलता है। तो यहाँ पे रिस्क फ्री है सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेके। बट अगर हम कोल्ड प्रोसेस की बात करें, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करना पड़ेगा। वैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सुनने में जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं, ये काफी एक खतरनाक केमिकल है जिसको आपको यूज करते समय प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ आना पड़ेगा। वैसे कोल्ड प्रोसेस सोप बेस्ट क्वालिटी होता है, मैं ये बोलूंगा, लेकिन इसको बनाने के लिए आपको प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए, लाइक लॉन्ग ग्लव्स, एप्रॉन, मतलब एक लैब गॉगल्स आता है वो यूज करना पड़ेगा, मास्क यूज करने पड़ेंगे, तब जाके आप कोल्ड प्रोसेस बना सकते हो। हम उसका भी क्लास लेते हैं, बट मैं इनिशियली जो स्टार्ट करते हैं बिजनेस उसको मैं कोल्ड प्रोसेस नहीं सजेस्ट करता हूँ, मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ, ठीक है? लेकिन अगर किसी को सीखना हो तो वी हैव क्लासेस फॉर कोल्ड प्रोसेस सोप आल्सो। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट क्या है कोल्ड प्रोसेस में, कि इसमें सिर्फ आपको ऑयल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर, ये 3 चीज आपके पास रहना चाहिए। आपको सोप बनाना मैं सिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पे मेल्ट एंड पोर सोप बेस सोप में आपको सोप बेस खरीदना पड़ता है, उसको मेल्ट करते हैं, उसके बाद उसको कस्टमाइज करते हैं कि आपको उसमें कौन सा परफ्यूम चाहिए, फ्रेगनेंस चाहिए, कौन सा एसेंशियल चाहिए, क्ले चाहिए। एक सेकेंड, पता नहीं लोगों को समझ नहीं। सो प्लीज क्लास को डिस्टर्ब ना करें। ओके, तो इसके बाद हम आते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पे जो मेल्ट एंड पोर सोप बना रहे होंगे या फिर उन्होंने देखा होगा बनाते हुए, और उन्होंने ये भी देखा होगा कि मेल्ट एंड पोर के बहुत सारे वेराइटीज आते हैं, राइट, सोप बेस के। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होते हैं वेराइटी। ट्रांसपेरेंट ग्लिसरीन सोप बेस, ठीक है। वेराइटी से पहले मैं आपको एक वेराइटी की बात करता हूँ। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि ट्रांसपेरेंट सोप बेस इज इक्वल टू ग्लिसरीन सोप बेस। गलत। ग्लिसरीन का होना नहीं होना ये टोटली डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर पे। ट्रांसपेरेंट सोप का मतलब कभी भी नहीं होगा कि उसके अंदर ग्लिसरीन होगा ही, ठीक है। ग्लिसरीन सोप बेस ऑब्वियसली बेटर क्वालिटी होता है। सस्ती क्वालिटी जो आपको मिलता है मार्केट में 130-40, उसमें ग्लिसरीन नहीं होता, वो सिर्फ ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो कभी भी ये कंफ्यूज ना करें कि जो सस्ता मिल रहा है क्यों सस्ता मिल रहा है। आपको अब धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या रेट होता है, कैसे सस्ता मिलता है। ओके, उसके बाद जो मेल्ट एंड पोर सोप बेस होता है उसके रेट में अगर किसी को अंतर आ रहा हो या फिर क्वालिटी खराब है तो उसके 2 तरीके हैं। याद है मैंने भेजा था आप लोगों की हाउ टू डिटेक्ट द क्वालिटी ऑफ सोप। तो इसमें एक चीज ये है कि यहाँ पे 2 तरीके के ऑयल यूज होते हैं। एक सस्ता ऑयल बनाने के लिए, सोप जब हम बनाते हैं, मेल्ट एंड पोर सोप बेस जब बनाते हैं तो उसमें सस्ता ऑयल यूज होता है।
बेसिकली आपको ये बनाना नहीं है घर पे बेस, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका सोप बेस का क्वालिटी क्या है जो आया है, राइट। मैन्युफैक्चरर तो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आप कैसे डिटेक्ट करोगे। तो दो तरीके के ऑयल यूज होते हैं, ज्यादातर पाम ऑयल यूज होता है जो सस्ता मिलता है, और जो अच्छे ब्रांड होते हैं वो कोकोनट ऑयल यूज करते हैं। वैसे मैं बहुत अच्छा ब्रांड तो नहीं मैं बोलूंगा खुद को, बट हम लोग कोकोनट ऑयल ही यूज करते हैं। इसका अंतर क्या होता है कि पाम ऑयल का जो बर्निंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है, तो बहुत ही जल्दी जल जाता है। इसलिए पाम ऑयल वाले जो सोप बेस हैं जिनसे भी आप लेते हो वो आपको सजेस्ट हमेशा करते हैं कि डबल बॉयलर यूज करें। लेकिन कोकोनट वाले में ये प्रॉब्लम नहीं। कोकोनट का जो बेस होता है, सोप बेस होता है, कोकोनट ऑयल से बना हुआ जो सोप बेस होता है, उसमें आपका जो बर्निंग पॉइंट है वो काफी हाई होता है। तो आप डायरेक्ट भी उसको बर्नर पे चढ़ा सकते हो लो फ्लेम में, जो मैं आपके सामने आज करने वाला भी हूँ। तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छी क्वालिटी और बुरी क्वालिटी में क्या अंतर है। मतलब जो खराब की क्वालिटी होगा उसका सोप अगर आप डायरेक्ट लो फ्लेम बर्नर पे भी चढ़ाओगे ना, तो वो येलोइश होने लगेगा व्हाइट से। तो क्यों? क्योंकि वो जल रहा है। ठीक है, तो ये तो हमेशा याद रखना। अब ग्लिसरीन सोप बेस की मैं बात करूं, ग्लिसरीन दोनों में हो सकता है, पाम ऑयल वाले में भी हो सकता है और कोकोनट ऑयल वाले में भी हो सकता है, और दोनों में नहीं भी हो सकता है। इट्स टोटली डिपेंड। अच्छा, ग्लिसरीन वाले में आपको कैसे पता चलेगा? तो अगर ग्लिसरीन सोप बेस अगर आप बाहर रख देते हो तो उस पर मॉइस्चर अट्रैक्ट करता है, आपने देखा होगा, तो वो ग्लिसरीन सोप बेस है। जिसमें नहीं होता है, जो बोलते हैं ना स्वेट फ्री, स्वेट फ्री जो आपको बोल के दिया जा रहा है वो होता है विदाउट ग्लिसरीन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? चैट में मैं चाहूंगा सब लोग यस या नो लिखे अगर क्लियर नहीं है तो। ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं वो उनको आवाज मेरी नहीं जा रही है। एम आई ऑडिएबल? आई थिंक कुछ लोगों को मे बी प्रॉब्लम हो रहा हो उनके डिवाइस से, बट आवाज तो जा रही होगी, राइट? Yes, sir, you're audible. ओके, थैंक यू सो मच। ग्रेट, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? आई होप तो सबको पता हो चल गया हो कि कितने तरीके के बेस होते हैं, कैसे क्वालिटी डिटेक्ट की जाती है। ठीक है, अब हम आपका सबसे मेजर प्रॉब्लम को दूर करेंगे, जो कि मैंने आपको मैसेज में भी लिखा था कि कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा वैरायटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वो पार्ट मैं अभी कवर करने वाला हूँ, तो प्लीज थोड़ा ध्यान लगा के सुने। आपके पैसे मैं बचाने वाला हूँ अभी कुछ 5 मिनट के अंदर। ठीक है, तो नॉर्मली ट्रांसपेरेंट ग्लिसरीन सोप बेस एक वेराइटीज है। दूसरा क्या हो सकता है? गोट मिल्क सोप बेस। तीसरा चारकोल सोप बेस। चौथा एलोवेरा सोप बेस, हनी सोप बेस, सिया बटर सोप बेस एंड मैनी मोर। मतलब लिस्ट बहुत लंबे हैं, रेड वाइन पता नहीं क्या क्या, राइट। तो अब क्या करेंगे हम लोग? हर तरीके का सोप बेस खरीदेंगे? क्या करते हैं नॉर्मली, कोई यहाँ पे ऐसा है जो कर रहा हो सोप मेकिंग ऑलरेडी, जो शेयर कर सकता है कि वो क्या कर रहे हैं? ओके, आई थिंक सब लोग ने। अच्छा है, कोई बात नहीं। तो नॉर्मली लोग यही करते हैं। मुझे खुद मतलब हमारा खुद रॉ मटेरियल सप्लाई का काम है, मतलब मैं रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता हूँ। तो हमें खुद रिक्वायरमेंट ऐसे ही आती है, फिर मैं लोगों को समझाता हूँ कि सर एंड मैम आपको इतने इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंट तरीके के स्टॉक फंसाने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू बाय ट्रांसपेरेंट ग्लिसरीन सोप बेस एंड गोट मिल्क सोप बेस। ठीक है, चारकोल सोप बेस बनाना हो तो डिपेंड करता है कि आपको गोट मिल्क में भी आप चारकोल पाउडर ऐड करके चारकोल सोप बेस बना सकते हो, और ग्लिसरीन में भी आप सोप बेस सॉरी ग्लिसरीन में भी आप चारकोल मिला के चारकोल सोप बेस बना सकते हो। ठीक है, वैसे ही एलोवेरा सोप बेस में भी आप गोट मिल्क में भी मिला सकते हो एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट में भी मिला सकते हो। तो आपके पास सिर्फ जो स्टॉक होना चाहिए वो होना चाहिए मेरे हिसाब से ट्रांसपेरेंट ग्लिसरीन का और गोट मिल्क सोप बेस का। अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे सर तो हम ट्रांसपेरेंट में ही गोट मिल्क क्यों ना मिला दें? क्योंकि आपको मिलेगा नहीं, गोट मिल्क पाउडर मिलता नहीं है, अवेलेबल नहीं है। और आप
मान के चलो गोट मिल्क छोड़ दो, अमूल स्प्रे का पाउडर ही मिला लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, पाउडर आप देखोगे कि वो मिक्स नहीं होता, मतलब पाउडर नीचे की तरफ बैठ जाएगा, ऊपर ट्रांसपेरेंट रह जाएगा, नीचे गोट मिल्क रह जाएगा या कोई भी पाउडर रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ना गोट मिल्क वाला जो पाउडर होता है या फिर कोई भी मिल्क का जो पाउडर होता है वो ना अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होता। तो बेसिकली जो गोट मिल्क सोप बेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसमें पाउडर को मेल्ट करने के बाद नहीं मिलाया जाता है, उसको ग्लिसरीन सोप बेस प्लस पोडलर मशीन के अंदर पाउडर को कंप्रेस्ड करके मिक्स किया जाता है, ना कि मेल्ट करके। बाकी चीज में आप मेल्ट करके मिला सकते हो, राइट। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। कुछ पैसे बचे होंगे या बच जाएंगे आगे चल के फ्यूचर में लोगों का, कि अब सिया बटर सोप बेस दोनों तरीके का आप बना सकते हो। ग्लिसरीन सोप बेस, देखो वैसे तो गोट मिल्क भी ग्लिसरीन से ही बना हुआ है हमारा, जो हमारे पास स्टॉक है, ठीक है। तो इसमें भी ग्लिसरीन सारे में ऐड है क्योंकि ग्लिसरीन क्वालिटी को इनहेंस करती है, राइट। तो ग्लिसरीन सब में रहेगा। तो सिया बटर सोप बेस आप ट्रांसपेरेंट में भी मिला सकते हो, गोट मिल्क वाले में भी मिला सकते हो। नॉर्मली गोट मिल्क में ज्यादा बेटर क्वालिटी होता है और अच्छा दिखता भी है, राइट। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा। हनी सोप बेस के लिए आपको हनी मिक्स कर सकते हो, लिक्विड हनी। बट अगर आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनली सोप बनाना चाहते हो तो हनी का क्रिस्टल फॉर्म आता है, जैसे चीनी शुगर का आता है ना क्रिस्टल फॉर्म, वैसे ही हनी का भी आता है। यू कैन यूज दैट हनी इन अ बेटर अमाउंट। मतलब आप अगर लिक्विड हनी यूज करोगे तो बहुत कम क्वांटिटी में बोलूंगा, मतलब 1 से 2%, लेकिन आप 5% तक यूज कर सकते हो क्रिस्टल हनी फॉर्म, ठीक है, जो कि चीनी के फॉर्म में आता है या क्रिस्टलाइन या सॉलिड फॉर्म में आता है, ठीक है। उस चीज को आप यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार मुझे चैट में बोल देंगे यस नो। क्लियर नहीं है तो भी बोल सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी का चैट दिख नहीं रहा? अच्छा, एक का है यस। ओके, मैम ने लिखा है प्लीज यूज चैट। ओके, भवानी मैम ने भी आ गया। प्लीज, सिर्फ 2 ही लोग सुन रहे हैं हमें? 3 लोग, ओके ओके ओके। बाकी लोग कष्ट नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं। कष्ट नहीं करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कष्ट तो करना ही पड़ेगा, जब आप साबुन बनाओगे तब आप कष्ट करोगे, और उस समय मैं मेरे तरफ से यस नो का आंसर नहीं आएगा ना, तब फिर आपको कष्ट ज्यादा होगा। ओके चलो, थैंक यू सो मच, सब लोगों का मैसेज आ गया। गुड। सो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक हम लोग को समझ में आ रहा है। अब ये जो बेस तैयार करेंगे, मतलब डिफरेंट टाइप के वेराइटी जो हम बेस तैयार करेंगे ट्रांसपेरेंट वाले से या गोट मिल्क वाले से, वो कैसे करेंगे उसका मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, प्रोपोर्शन शेयर कर रहा हूँ। जब रेसिपी खत्म हो जाएगी यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, यूज ट्रांसपेरेंट सोप बेस 1 kg अगर हम लेके चलते हैं, मैं प्रोपोर्शन में बात करूंगा, तो वो आप आधा केजी लो चाहे 100 ग्राम लो, वो आप पे टोटली डिपेंड करता है। बट 1 kg मैं लेके चलता हूँ कि 1 kg अगर आप सोप बेस लेते हो ट्रांसपेरेंट या गोट मिल्क, तो उसमें फ्रेग्रेंस कितना डालना है? 1 to 2%। मतलब क्या है, 10 से 20 ग्राम बोल सकते हो, या ml आप रख लो, ठीक है, 10 से 20 ग्राम या 10 से 20 ml। ओके, बेसिकली ml को मेजर करना ज्यादा आसान होता है लिक्विड में, तो आप ml में ही रखो इसको, ठीक है। कलर, जैसे नहीं कहते खाने में नमक और चीनी स्वाद अनुसार, वैसे ही कलर आपके स्वाद अनुसार आप डाल सकते हो। आपको कितना डार्क और कितना लाइट रखना है वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और कहाँ से आप कलर खरीदते हो, कौन सी क्वालिटी खरीदते हो। लेकिन कलर के लिए मेरा एक प्रॉब्लम है आप लोगों से, कि ज्यादातर लोग यूट्यूब पे देखते हैं ना वीडियोज और बनाना शुरू करते हैं और वो फूड कलर यूज करना शुरू करते हैं। फूड कलर नहीं यूज करना है सोप मेकिंग में, ठीक है। इसके लिए आपको यूज करना है, सोप मेकिंग के लिए लिक्विड कलर आता है कॉस्मेटिक ग्रेड, वो यूज करना है। वो पाउडर वाला फूड कलर या लिक्विड वाला या केक वाला फूड कलर इसमें नहीं यूज करना है। गॉट इट? वो उसका मैं लॉजिक देता हूँ, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं अरे ये खा सकते हैं तो लगा क्यों नहीं सकते? खाने का तो वही बात है, आप मिर्ची भी खा सकते हो, राइट, लगा नहीं सकते। तो बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे जो आप खा सकते हो लेकिन लगा नहीं सकते, ठीक है।
जो आपके स्किन को इरिटेशन दे सकता है, राइट। मिर्ची खाते हैं तो क्या मतलब मुंह में या पेट में इरिटेशन होता है या जलता है? नहीं, उतना नहीं जलता जितना अगर लग जाए फेस पे। तो वैसे ही ये कलर में एक प्रॉब्लम ये है कि ये कलर बना ही नहीं है फेस के लिए, आपके स्किन के लिए, ठीक है। तो रिएक्शन के चांसेस हो सकते हैं, सेंसिटिव स्किन को प्रॉब्लम कर सकता है। दूसरा एक और प्रॉब्लम है कि फूड कलर का काम क्या है, पहले ये सोचो आप लॉजिकली। फूड कलर क्या करता है, आपके खाने में चिपक के उसकी सुंदरता को बढ़ाता है, राइट, इनहेंस करता है। तो यहाँ पे वही बात आएगा, फूड कलर यूज करोगे आपके साबुन से आपके स्किन पे जाके चिपकेगा और आपकी सुंदरता को बढ़ाएगा। पीला कलर का सोप से नहाओगे तो पीला कलर की तरफ बन के निकलोगे, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो जरूर, ठीक है। तो ये कलर चिपकने का काम करता है, लेकिन जो कॉस्मेटिक ग्रेड कलर होता है वो चिपकता नहीं है, वो सिर्फ एक मीडियम को कलर प्रोवाइड करता है, वो भी टेम्पोररी बेसिस पे, नॉट एज ए परमानेंट, ठीक है। तो ये कलर आपके स्किन पे भी नहीं चिपकता है नहाते समय, ओके। क्लियर है? ये फूड कलर वाला तो बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है, तो आई होप मैंने ये सॉल्व कर दिया, ओके। सो एड हर्ब एंड क्ले पाउडर, हर्ब और क्ले पाउडर जो मिक्स करना है आपको 2%। हर्ब मतलब क्या हो गया, नीम पाउडर, तुलसी पाउडर, मुलेठी, कुछ भी जो जड़ी बूटी आप बोलते हो जिसको, वो हर्ब पाउडर, उसको 2% यूज कर सकते हो। क्ले पाउडर मतलब मुल्तानी मिट्टी और रसोल क्ले, फ्रेंच पिंक क्ले, फ्रेंच ग्रीन कलर क्ले। आपने क्ले का नाम बहुत सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लेना। हमारे पास क्ले का सबसे ज्यादा वेराइटीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं हिमाचल हर्बल के नाम से। हिमाचल हर्बल के नाम से आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा। हिमाचल हर्बल एसेंशियल ऑयल आप लिख सकते हैं, हिमाचल हर्बल क्ले पाउडर लिख सकते हैं आप फ्लिपकार्ट पे, तो आपको हमारे सारे प्रोडक्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। बट अच्छी बात क्या है कि आप जब हमें ऑर्डर करते हो डायरेक्टली, तो आपको होलसेल रेट में आपको चीजें अवेलेबल करवाते हैं हम लोग, मतलब क्वांटिटी कम होगी, रेट होलसेल होगा। क्यों? क्योंकि मुझे ना वहाँ पे कमीशन शेयर करना पड़ता है फ्लिपकार्ट से, राइट। यहाँ पे आपको वो फायदा बेनिफिट्स मिलता है, ओके। यूज एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल ऑप्शनल है टोटली, अगर क्योंकि एसेंशियल ऑयल होता है महंगा, तो वो आप इसको हटा भी सकते हो अपनी लिस्ट से। 1 to 2% मतलब 10 से 20 ml आप यूज कर सकते हो, ओके। डोंट यूज एनी वाटर कंटेंट इन सोप। अगेन हम यूट्यूब पे फिर से चलते हैं, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे भी वीडियो देखे होंगे कि जिसमें बीट रूट को पीस के, ताजा ताजा बीट रूट को पीस के उसको साबुन में डाल दिया गया और फ्रिज में डाल के आइसक्रीम बना दिया गया, राइट, सोप में। लेकिन वो नहीं करना है, सोप कभी भी रेफ्रिजरेटर के लिए नहीं बना है, वरना क्या होगा कि अगर उसमें ग्लिसरीन होगा तो सारा मॉइस्चर अट्रैक्ट कर लेगा और उसका ग्लिसरीन 100% यूज तो हो ही जाएगा, प्लस आपका साबुन बार बार स्वेट करेगा, तो दैट इज नॉट गुड प्रैक्टिस। आपने ये भी देखा होगा कि एलोवेरा जेल को पीस के साबुन में डाल के मेल्ट एंड पोर सोप बना लेते हैं, राइट। अगेन ये सारे बकवास चीजें हैं, यूट्यूब पे अच्छे लगते होंगे आपको, लेकिन अगर आप अपने घर पे बनाओगे तो आपका ना साबुन बनेगा और ना ही वो आपके लायक भी बनेगा। बेचने की तो दूर की छोड़ दो, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए तो सोचो ही मत, वो बेकार हो जाएगा। तो अब आया पॉइंट कि सर तो फिर क्या यूज करेंगे, अगर हम ताजी सब्जियां और फल यूज नहीं करेंगे तो क्या यूज करेंगे? तो आप सारे जितने भी लीफ हैं, पील पाउडर हैं, मतलब पील होते हैं, ऑरेंज पील, उन सब के आप पाउडर यूज करोगे। दो तरीके देखो, एक्सट्रैक्ट 3 तरीके के होते हैं, नेचुरल एक्सट्रैक्ट 3 तरीके के नेचुरल एक्सट्रैक्ट होते हैं। एक तो होता है एसेंशियल ऑयल, दूसरा होता है हाइड्रोसोल जिसको आप बोलते हो वाटर बेस, जैसे गुलाब का जल, राइट। तीसरा होता है पाउडर, ठीक है, तीसरा होता है पाउडर। तो आप पाउडर और एसेंशियल ऑयल वाला चीज यूज कर सकते हो, लेकिन कभी आप वाटर वाला कंटेंट नहीं यूज कर सकते। तो हाइड्रोसोल शैम्पू मेकिंग, फेस वॉश मेकिंग के लिए या फेस मिस्ट के लिए हाइड्रोसोल यूज होता है, ठीक है, जैसे गुलाब जल वाला चीज, ठीक है। तो वैसे ही हर एक चीज का हाइड्रोसोल होता है। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है?
यस लिखने के लिए आप लोग तैयार हैं या नो लिखने के लिए आप तैयार हैं चैट बॉक्स में? ओके, अगर तब नो लिखेंगे तो मैं फिर से समझाऊंगा उस चीज को, यस लिखेंगे तो मैं आगे बढ़ते चला जाऊंगा। ओके, सेफ्टी गाइडलाइन जो कि एज ए इंस्ट्रक्टर, एज ए ट्रेनर मुझे बताना चाहिए, मुझे पता है कोई यूज नहीं करने वाला है, फिर भी मैं बताऊंगा डिस्क्लेमर के लिए। यूज ग्लव्स, यूज आई गॉगल्स, यूज एप्रॉन, ड्राई स्पेस विथ ऑल इलेक्ट्रिक सेफ्टी। तो ये सारी चीजें आप करोगे तो नहीं फॉलो, लेकिन करना चाहिए। तो और फॉलो करने में बहुत पैसे खर्च नहीं होते, ठीक है, लेकिन ये जरूर है कि इतने चीजों को फॉलो करने के बाद आपकी थोड़ी बहुत सेफ्टी तो जरूर सिक्योर होती है, तो प्लीज यूज इट। ओके ओके, स्टैंडर्ड रेसिपी एंड रेशियो पे हम आते हैं। तो अगेन मैं फिर से इस चीज को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। 1 kg सोप बेस, 10 से 20 ml फ्रेगनेंस, 10 से 20 ml एसेंशियल ऑयल ऑप्शनल, ठीक है। 10 से 20 ml मतलब 1 to 2% ट्राई इथनोएमीन, सॉरी इसका स्पेलिंग गलत हो गया, TEA हो, सॉरी TEA होगा। एज ए सोप पार्टनर TEA काम करता है ट्राई इथनोएमीन, ध्यान से सुन ले, ट्राई इथनोएमीन एक केमिकल होता है, ये लिक्विड है मेरे पास अभी भी, आ गया। ओके, ये है ट्राइथ्नोएमीन, आप लोग को शायद दिख रहा हो। तो ये ट्राइथ्नोएमीन आप यूज करेंगे एज ए सोप पार्टनर और पीएच एडजस्टर, मतलब पीएच को बैलेंस करने के लिए। हो सकता है आपका सोप बेस जो आया हो वो ज्यादा एसिडी को, मतलब 5 से 5 हो, तो आपको एटलीस्ट 6 to 7 रखना चाहिए सोप बेस। तो सोप बेस को आप 6 to 7 रखने के लिए क्या करेंगे, तो जहां से भी आपने मंगवाया कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मंगवा के अब फेंकना तो है नहीं, तो इसमें थोड़ा सा ट्राई इथनोएमीन डाल के चेक करेंगे। अब चेक कैसे करेंगे, पीएच बैलेंसर, पीएच को बैलेंस कैसे करेंगे, तो इसके लिए आता है पीएच पेपर, पीएच पेपर आता है, आप पीएच पेपर ले सकते हो, नॉर्मली स्टेशनरी शॉप में भी मिल जाता है या फिर अमेजोन पे तो मिलता ही है, ठीक है। तो आप पीएच पेपर से आप चेक कर सकते हो सोप को, उसमें कलर चेंज हो जाता है। ये वीडियोज भी आप देख सकते हो या मैं खुद सेंड कर दूंगा कि कैसे पीएच को चेक किया जाता है सोप का, तो आप वो यूज कर सकते हो। यहाँ पे पाउडर मैंने लिखा है 2%, मतलब इट कैन बी हर्ब्स पाउडर, इट कैन बी क्ले पाउडर, ओके, डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ पाउडर, मतलब कि जो जितना भारी होता है, मतलब डेंसिटी जिसकी ज्यादा होती है उसको आप ज्यादा भी यूज कर सकते हो, जिसकी डेंसिटी कम होती है, हल्का पाउडर होता है, उसको कम यूज करना, अदरवाइज आप परेशान हो जाओगे, साबुन आपका रबर की तरह बनेगा। ओके, बटर, अच्छा ये अमूल बटर मैंने नहीं लिखा है, ये सिया बटर है, मैंगो बटर है, वी वैक्स हो सकता है, यहाँ पे 3 से 5% आप यूज करोगे, ठीक है। जैसे सिया सोप बेस आता है ना, तो वो सिया बटर सोप बेस में आप 5% का मतलब क्या है, 1 kg में 5% मतलब 50 ग्राम, ठीक है। तो 50 ग्राम आप बटर डाल सकते हो, ठीक है, जिससे आपके सोप की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए। ओके, तो ये तो रहा हमारा एक प्रेजेंटेशन। 5 मिनट हमारा इस लाइव सेशन का बचा हुआ है, फिर से आप कनेक्ट कर लेंगे जैसे ही ये खत्म होता है। अब सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं एक FNQ सेशन स्टार्ट करता हूँ। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? बटर मैम आप यूज कर सकते हो, सिया बटर, मैंगो बटर, कोकोआ बटर, ये सारे बटर आप यूज कर सकते हो 3 से 5%, ठीक है। टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ योर सोप, डिपेंड ऑन कि आप सोप किस पर्पस के लिए बना रहे हो, राइट। एंटी एजिंग में आपका सिया बटर सोप बेस काम आता है, वैसे ही हर एक बटर का अपना एक फंक्शनैलिटी है। तो इज देयर एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन, आप लोग पूछ सकते हो, मैं आप अनम्यूट कर सकते हो खुद को। ओके, आप अनम्यूट कर सकते हो आई थिंक। किसी को कुछ पूछना है 5 मिनट के अंदर? पैसा लगता है क्या? वीडियो, इसका पैसा लगता है क्या? साजिद सर आप कुछ बोलना चाह रहे हो तो आवाज आपकी बैकग्राउंड से आ रही थी। ओके, कोई कुछ पूछना चाहता है? आई हैव, ओके, प्लीज। बटर, हाँ बोलिए। बटर क्या होता है? ये बटर अमूल बटर नहीं, सिया बटर क्या होता है? सिया बटर एक बटर होता है जो
आपके फेस के कॉस्मेटिक के लिए आता है, कॉस्मेटिक मेकिंग के लिए बटर्स के रेंज होते हैं, सिया बटर, कोकोआ बटर, मैंगो बटर, ये सारे बटर होते हैं। हाउ टू कैलकुलेट 2% ऑफ व्हाट? हाउ? कम क्वांटिटी में जो पाउडर्स यूज करते हैं तो वो इफेक्ट करते हैं? हाँ ये मैम करते हैं। अब वही बात है ना कि कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो डायरेक्ट मेडिसिन ही क्यों ना हो, ओवरनाइट कोई काम नहीं करता। आयुर्वेदिक तो और भी नहीं करता। आयुर्वेदिक को आपको मतलब थोड़ा टाइम देना पड़ता है, बट हाँ आयुर्वेदिक कभी भी इंस्टेंट और कहते हैं ना शॉर्ट टर्म में आपको चेंजेस ला के नहीं देगा। इट विल हेल्प यू टू लाइक सॉल्व योर प्रॉब्लम फॉर लॉन्ग टर्म। तो आपको जो प्रॉब्लम है थोड़ा टाइम भी लेगा और थोड़ा लंबे टाइम के लिए आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा। जैसे रेगुलर यूज में अगर ले आते हैं तो फिर वो करेगा काम? करेगा, ऑब्वियसली करेगा। जैसे मुलेठी पाउडर, D10 सोप का मैंने आपको रेसिपी शेयर करना है, मैं जो रेसिपी शेयर करूंगा ब्लाइंडली आप उसको यूज करें, बनाए, आपको मैं गारंटी दूंगा कि वो रेसिपी आपको जिसको भी आप बना के दोगे उस पर काम करेगा। मतलब उसका अगर एक्स्ट्रा ऑयल आ रहा है फेस पे, वो भी उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और उसके फेस पे भी फेयरनेस दिखेगा। और लेकिन हाँ 1 महीने कम से कम उनको रेगुलर आप बोलेंगे फेस पे यूज करने के, तो वो जरूर काम करेगा। ठीक है, थैंक यू सर। यस सर, गॉट मिल्क सोप बेस और ये ट्रांसपेरेंट सोप बेस जो है सर, ये बेबी के स्किन पे यूज कर सकते हैं? जरूर आप कर सकते हैं मैम, हम लोग तो डेली यूज करते हैं। मतलब अब हम कौन सा बाहर साबुन खरीदने जाए, तो हमारे पास तो लाइक पूरा स्टॉक रहता है, तो हम लोग तो वही यूज करते हैं डेली। नहीं सर, जैसे कि जॉनसन्स बेबी, जैसे हमने सोप बनाया तो लोग पूछा कि जॉनसन्स बेबी या फिर ये चीको सोप ज्यादा मतलब पीएच बैलेंसर है, तो मतलब हम ऐसे दे सकते हैं ना कि हाँ हमारा सोप बेबी के प्रोडक्ट के लिए प्रॉपर वैसे सेफ मैं है? रेकमेंड नहीं करता हूँ फॉर सेलिंग पर्पस कि आप बच्चों के लिए ना ही दे तो अच्छा है, क्योंकि हो सकता है बच्चे को किसी और चीज के लिए रिएक्शन हो गया हो, क्लेम आप पे आ जाएगा, है ना। और बच्चे थोड़े सेंसिटिव होते भी हैं, तो बच्चे के लिए आप बिजनेस पर्पस के लिए मत इसको यूज करो। मैं खुद देखिए मेरे घर में मैं पर्सनली तो मैं भी यूज करता हूँ, ठीक है। मतलब हमारे घर में भी 2 साल के बच्चे हैं, उनको भी हमारे सोप से हम लोग नहलवाते हैं, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट लेकिन मैं इसका बिजनेस नहीं करता हूँ और ना ही मैं आपको बोलूंगा कि आप इसका बिजनेस करो, ठीक है। जो करते हैं वरना 2 रुपए का बिजनेस नहीं होगा और लाखों का क्लेम बन जाएगा। हेलो 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 सर, मेरी क्वेश्चन थी, मिल्क बेस कितने टाइप के आते हैं? मतलब किन किन चीजों के, जैसे गोट मिल्क आ गई, उसके बाद से फिर अलग अलग एनिमल्स के भी मिल्क बेस आते हैं क्या? हाँ आजकल मैंने डंकी का भी सुना है सर, मतलब सुनने में थोड़ा फनी लगेगा, बट आजकल डंकी मिल्क सोप बेस भी आ रहा है, बट अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं हुआ है, लेकिन मतलब मार्केट में सुनने में आ रहा है। ओके सर पाउडर का कुछ मैम ने या सर ने पूछा है। पाउडर सर बहुत सारे पाउडर होते हैं, मतलब मैंने आपको बोला ना जड़ी बूटी का पाउडर हो सकता है। अच्छा ये पहले क्लास अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर से लिंक पे क्लिक करके फिर से रीज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। अभी हो जाएगा 40 मिनट का। मैं फ्री जूम लाइसेंस यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग पेप लाइव पे आते नहीं हो, तो इसलिए करना पड़ रहा है इसको। बट पेप लाइव रिकमेंडेड है, आप पेप लाइव पे नेक्स्ट टाइम से क्लास ज्वाइन करेंगे। ओके सो हाँ, तो मैं पाउडर के बारे में बता रहा था। बहुत तरीके के पाउडर होते हैं, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, PDF लिस्ट है हमारे पास। आप वो सारे पाउडर, और हर एक पाउडर का अपना एक बेनिफिट है, यू कैन गूगल इट ऑल्सो कि कौन सा पाउडर किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, राइट। तो यू कैन यूज दैट पाउडर फॉर दैट प्रॉब्लम। ओके, इस पे भी हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन मेरा उसी पे है, ठीक है। सो